अभियान माना जा रहा है। पूरे विश्व में रहने वाला हिंदू समाज, जिसके लिए एक गौरव का विषय था, 492 वर्षों के बाद एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि हम भारत भूमि पर, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर एक भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये पूरे विश्व के लिए बड़ा गर्व का विषय था और उस दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण के लिए हम प्रत्यक्ष रूप से लगे थे। ऐसे सारे कार्यकर्ता बंधु आप आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इसलिए यहाँ पर केवल सिलेक्टेड लोग ही बुलाए गए होंगे जो श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान में लगे थे, और वो भी सिर्फ कटरा नगर में जो कार्यकर्ता बंधु लगे थे उन्हीं को इस आज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। ऐसे बहुत सारे आप में से बंधु हैं जो संघ से पहले भी परिचित हैं। अब कईयों का परिचय भी करवाया गया है, कुछ का परिचय हम थोड़ा बाद में करेंगे। थोड़ा सा पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं। क्योंकि श्री राम जन्मभूमि का जो संगठन के हाथ में जो काम था उसको हमने पूर्ण कर लिया है, इसलिए उस विषय पे अब विस्तार से चर्चा करने का अब कोई औचित्य नहीं है। इसलिए आज का जो विषय है वो ये है कि संघ की स्थापना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है और इसकी स्थापना क्यों करनी पड़ी। तो हम थोड़ा पृष्ठभूमि में चलते हैं कि यह देश सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था, विश्व गुरु कहलाने वाला ये देश था, और पूरी दुनिया को ज्ञान और वेद जिसने दिए, ऐसा ये महान भूमि थी कि हम धन धान्य में संपन्न यानी सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये देश था। लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, परंतु प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति के कानों में स्वर्ण कुंडल शोभा देते थे। प्रत्येक महिला स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित रहती थी। चोरी डकैती नहीं होती थी। संस्कारों की परिपाटी इस देश में थी। और विज्ञान के क्षेत्र में तो मैंने जैसे कहा कि हमने पूरी दुनिया को वेद दिए हैं, और आज का जितना भी विज्ञान है सारा वेद की ऋचाओं के ऊपर आधारित है। आज हम जो भी कल्पना कर सकते हैं वो सब वेदों में वर्णित है, जो हम कल्पना मात्र कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमारी कल्पना से भी परे हैं, वो वेदों में ऑलरेडी लिखी गई है। वेदों की ऋचाओं में, वेदों के सार में वो ऑलरेडी है। और ये सारा का सारा विज्ञान जो है हम बहुत उन्नत था इस देश में। आज से 17.5 लाख साल पहले, 14.5 लाख साल पहले, 14.5 लाख साल पहले प्रभु श्री राम का जन्म इस देश में, इस धरती पे हुआ। उनसे भी 52 पीढ़ियां पहले महाराजा हरिश्चंद्र इस देश में हुए, बड़े संस्कारित राजा रहे। और उनके जो पूर्वज थे जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर की धरती को बसाया, वो कश्यप ऋषि थे। कश्यप ऋषि के जो पौत्र हुए उन्हीं के द्वारा आगे रघुवंश चला। कश्यप ऋषि के पौत्र द्वितीय पीढ़ी में, कश्यप ऋषि की द्वितीय पीढ़ी में रघु हुए, और उन्हीं से आगे रघुवंश चला और उनका जन्म हुआ। 14.5 लाख साल पहले की बात है। ये हमारे किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा। हमारा ये भारतीय जो कैलेंडर है, अति वैज्ञानिक कैलेंडर है, वो इस बात को दर्शाता है कि आज से 14.5 लाख साल पहले प्रभु श्री राम का जन्म इस धरती पे हुआ, और
दुनिया की सबसे वैज्ञानिक एक वेधशाला है, एक जिसको नासा हम कहते हैं अमेरिका की। वो नासा अपने सैटेलाइट से चित्र खींचता है, भारत और श्रीलंका के बीच एक पुल दिखाता है, और फिर जो है और ये आदमी मानव निर्मित है। विदेशी संस्था ये सिद्ध करती है कि 14 लाख से 17 लाख साल के बीच में एक ब्रिज श्रीलंका और भारत के बीच में बना, और वो मानव निर्मित है। हम तो लाखों वर्षों से ये कहते चले आ रहे हैं, हम ये पढ़ते चले आ रहे हैं, हम गांव-गांव में रामलीलाओं के माध्यम से समाज में जन जागृति लाते जा रहे हैं कि वो राम सेतु बनाया गया था। तो आप देखिए कि समुद्र के ऊपर पुल 14.5 लाख साल पहले बांध देने वाली कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी रही होगी, और कहते हैं कि 3 दिन में वो पुल बना दिया। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ कितनी कुशल इंजीनियरिंग रही होगी। और फिर बताते हैं कि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि विज्ञान में भी हम कितने आगे थे, और विज्ञान में केवल इसी में आगे नहीं थे। तो उस युग में अयोध्या एक बड़ी की लंका कहा जाता था। बहुत उन्नत किस्म की भवन शैली उस समय विज्ञान के द्वारा, ये हमारा इतना उन्नत विज्ञान था, इतना उन्नत हमारी भवन निर्माण शैली भी रही। उस दौरान आप सबको पता है, रामलीलाओं के माध्यम से और रामायण के माध्यम से हम सब जानते हैं, ये कहानी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वरुण अस्त्र का प्रयोग होता है। वरुण अस्त्र, अग्न्य अस्त्र और एटम बम तक का प्रयोग, जिसके परमाणु बम कहा जाता है आज के युग में, उस समय ब्रह्मास्त्र कहा जाता था। उस 14.5 लाख साल पहले रामायण राम रावण युद्ध में उन अस्त्रों का प्रयोग हुआ है। और आप आज देख रहे हैं कि अब विज्ञान, अभी कुछ साल पहले 6-7 साल पहले चाइना ने एक अस्त्र ऐसा डेवलप किया जो वरुण अस्त्र का प्रतिरूप था। उन्होंने कहा कृत्रिम बारिश करवाएंगे, और वरुण अस्त्र क्या करता था कि यहाँ अग्न्य अस्त्र ने तबाही मचाना शुरू किया, वहीं वरुण अस्त्र छोड़ा जाता था और वो बारिश करवा देता था। तो अभी चाइना ने भी एक ऐसा अस्त्र डेवलप किया जिसके कारण वो कृत्रिम बारिश करवा लेते हैं। वो अस्त्र हम हजारों लाखों साल पहले बना चुके थे, और अग्न्य अस्त्र तो अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, और वो कई लाखों साल पहले हमने उसको इस्तेमाल किया है। और यही नहीं है तो पुष्पक जैसा एक विमान, तो विमानिकी में हम कैसे आगे थे कि पुष्पक जैसा विमान जो उस समय सोलर पावर से चलता था। अभी सोलर पावर से एक विमान अभी डेवलप हुआ है सोलर इंपल्शन करके, और वो ऑस्ट्रेलिया से चला और विश्व भ्रमण पे था। कुछ दिन भारत में भी रुका, लेकिन हमने तो 15 लाख साल पहले, यानी 14.5 भगवान राम के युग में पुष्पक जैसे विमानों का प्रयोग किया है। उस समय केवल एक पुष्पक का इसलिए वर्णन आता क्योंकि उस सीता माता का हरण करके उस पर ले गया रावण, लेकिन ऐसे अनेक विमानों का इस्तेमाल उस समय हम कर रहे थे। और हनुमान जी ने, आज कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। ऐसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास थी, और 2 यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताऊंगा, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऐसे विश्वविद्यालय थे जिनमें हजारों विद्यार्थी विदेशों से भी आकर पढ़ते थे। हजार जो है वो शिक्षक, रेजिडेंशियल जो है वो अध्यापक, प्रोफेसर, वो वहाँ रहते थे।
लाखों स्टूडेंट्स जो है प्रति वर्ष उन विश्वविद्यालयों में से शिक्षा ग्रहण करके दुनिया के अन्य देशों तक जाते थे। आज की डेट में आपको ध्यान में होना चाहिए कि चाइना आज भी अपने विद्यार्थियों को दुनिया के अन्य देशों में पढ़ने के लिए नहीं भेजता, केवल अपनी राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से यहाँ उसको लगता है तो ऐसे कुछ चयनित विद्यार्थियों को वो उन देशों में भेजता है कि वहाँ की स्टडी करने के लिए, अन्यथा स्वतंत्र नहीं है वहाँ के विद्यार्थी किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए कि हमारा तक्षशिला जो नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, चाइना के विद्यार्थी सबसे ज़्यादा यहाँ पढ़ने आते थे और यहाँ से वेद वो लेके चले गए और उन्हीं वेदों के आधार पर उन्होंने विज्ञान को डेवलप किया और वो आगे बढ़ गए और हम लोग आत्म विस्मृत हो गए, हम क्या थे वो भूल गए। और इसका कारण देखा कि धन धान्य से संपन्न ये देश, सोने की चिड़िया और मंदिरों में भी स्वर्ण कलश और स्वर्ण मंडित यहाँ मंदिर है, हीरे जवाहरात माणिक्यों से भरे हुए ये मंदिर हैं और चलते हैं, लूटते हैं और वापस। तो उन्होंने प्रयास करना शुरू किया और सिंध के रास्ते से वो इस देश में आक्रमण करने का प्रयास करते रहे। ग्रीक, हूण, शक, यवन, तो एक गीत है, ग्रीक, हूण, शक, यवन लौटते थे भूमि पे, हारते थे हौसले पंच नद के तीर पे। आप जानते हैं कि दुनिया को विजय करने का स्वप्न देखने वाला सिकंदर भी और पंच नद के तीर पर और हार कर चला गया, वापस जाते जाते रास्ते में मर गया, ऐसे घाव लेके गया पोरस महाराज के द्वारा। तो सिंध की भूमि ने 500 वर्षों तक ऐसे लुटेरों को रोक के रखा। सिंध के राजाओं ने उनके साथ मुकाबला किया और भारत भूमि में उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया, किंतु अंतिम राजा दाहिर, सिंध के राजा दाहिर का बलिदान हुआ। राजा दाहिर की पुत्रियों ने अपने पिता बटा हुआ था छोटी छोटी रियासतों में। भारत एक विशाल संस्कृति से पोषित ये देश था, एक महान संस्कृति से पोषित ये देश था, परंतु एक कमी इसमें थी। तो देखने को मिलता है कि वो जो लुटेरे आते थे, एक रियासत को लूट के चले जाते थे, दूसरी रियासत देखती रहती थी कि मुझे क्या हो रहा है, मैं उसको लूटने दो, मैं तो सुरक्षित हूँ। वो लूट जाता था, फिर दूसरी बार आते थे, दूसरे को लूट के चले जाते थे। इस तरह से आक्रमण झेलते झेलते ये देश धीरे धीरे गुलाम होता चला गया। और 1528 में बाबर ने इस देश में आया, तो वो लूटने की दृष्टि से था, लेकिन उसने देखा कि ये तो बड़ा हरियाला और बड़ा धन धान्य से संपन्न देश है, इसमें तो राज ही करना चाहिए। तो उस समय इस देश की संस्कृति के ऊपर कुठाराघात करने के लिए उसने इस देश की आत्मा प्रभु श्री राम के मंदिर पर अटैक किया, आक्रमण किया। अनेक वर्षों तक उसके सेना